जब जो लोग जो है बॉलीवुड के अंदर ड्रग का कारोबार कर रहे हैं, क्या महाराष्ट्र सरकार की पुलिस को नहीं पता है? आप बताइए, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा सो कॉल्ड बिजनेसमैन। मुझे तो वो कपिल शर्मा का एक शो याद आ रहा है, उसमें कपिल शर्मा ने पूछा जो है राज कुंद्रा से कि अरे आप मतलब कितना काम करते हैं। उनकी बीवी जवाब दे रही है, मेरे पति बड़े हार्ड वर्किंग हैं। आज देश की जनता को पता लग रहा है कितने बड़े हार्ड वर्किंग हैं, उनकी कौन सी इंडस्ट्री चलती। ये जो इनका नेक्सस है ना बॉलीवुड का, और ये जो शिवसेना और ये महाविकास आघाड़ी की सरकार का, ये ऐसा नेक्सस है कि तू मेरी खुजा मैं तेरी खुजाऊं, तू मुझे बचा मैं तुझे बचाऊं। तो दीज पीपल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये एक दूसरे को बचाने का, एक दूसरे को छुपाने का काम करते हैं। और ये देश की जनता के सामने जो है इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। आने दीजिए, अभी बीएमसी का चुनाव है अगले वर्ष, और उसके बाद मुंबई की जनता बताएगी कितने दूनी चार होता है। आज लोकतंत्र को तार तार कर दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर कहां है लोकतंत्र? आप बताइए, जो लोग जो है एक्टिविस्ट होने की बात करते थे, जिन लोगों ने जो है मेट्रो का काम रोकने के लिए एरे फॉरेस्ट के जो है पेड़ों को बचाने के लिए एक्टिविज्म का नाटक किया, आज वहां पर जो है अपने तमाम जो बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स और बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के अपने साथियों को जो है जमीनें देने के लिए, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने के लिए सरकारी जमीनों को जो है चंद कौड़ियों के भाव में दे दिया। इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। किरीट सोमैया इतने बड़े जो है भाजपा के नेता हैं, वहां पर हर 10 दिन के अंदर, हर 15 दिन के अंदर जो ये महाविनाश आघाड़ी की सरकार है उसको जो है वहां पे बेनकाब कर रहे हैं। तो आज जो लोकतंत्र तार तार हो रहा है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है और आने वाले दिनों में इनको सबक सिखाएगी। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप ये देखिए कि किस तरीके से इनकी नाक के नीचे ड्रग्स का बिजनेस, पोर्नोग्राफी का बिजनेस बॉलीवुड चला रहा है। उस पर ये क्यों नहीं अभी तक सामने आया? क्यों इनके इतने बड़े नेक्सस चल रहे हैं, विदेशों से फंडिंग हो रही है? भैया, जिसके खर्चे पे सरकार चलनी है, आप सोचिए ना, महाराष्ट्र की जनता कोरोना से मर रही है, महाराष्ट्र की जनता को कोविड में कोई सहायता नहीं मिल रही है सरकारी, पर पीआर पूरा है। जब एक उप मुख्यमंत्री के ट्विटर चलाने का खर्चा करोड़ों में है, तो आप मुख्यमंत्री का खर्चे का अंदाजा लगाइए। जब सेलिब्रिटीज क्या लिख रहे हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर, कोई बताइए। पत्रकार भी अपना, पत्रिका भी अपनी, मुख्यमंत्री भी अपना, और संजय राउत जो है माननीय मुख्यमंत्री का इंटरव्यू ले रहे हैं और कह रहे हैं महाराज अगर आप मुख्यमंत्री ना होते तो क्या होते? आप डॉक्टर होते। अरे बाबा, आप साइंटिस्ट होते। आप साला देश को, कोविड में मरती महाराष्ट्र की जनता को आप खुद मातोश्री में बैठ के जो है इंजेक्शन का इजाद करते और घर घर जाके लगाते। आपको जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज मिलता। वो तो जो है आज आपको गलती से जो है ये मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई, नहीं तो आप तो पता नहीं क्या क्या करने वाले थे। तो मतलब आप हंसेंगे कि रोएंगे इन लोगों के मतलब क्रियाकलापों को देखकर। इस प्रकार का ऑब्सेशन है, मतलब दिखास और छपास की जो ऑब्सेशन है उसका वो बेइंतहा ऑब्सेशन है। आप सोचिए, आज केंद्र की सरकार को पानी पी पी कर गाली देते हैं ये लोग, ठीक है? और ये लोग जिस भाजपा के साथ बैठ के इन्होंने 5 साल सरकार चलाई, उसी के साथ इन्होंने धोखा किया। इनके कितने सांसद थे 2014 में, और 2019 में कितने सांसद आए? 17 सांसद। किसकी बदौलत आए? अगर नरेंद्र मोदी के बदौलत जितने भी आज सांसद बने घूम रहे हैं, मैं आज चैलेंज देता हूं इनको, भाजपा की जो है विचारधारा से परहेज है ना, तो ये अगर इतने ही बड़े राजनीतिज्ञ हैं, इतनी इनकी मराठी अस्मिता है और इतने ही अपने आप को जनता का नेता मानते हैं, तो आज आपके चैनल से मैं इनको जो है चुनौती देता हूं कि इनके सारे के सारे सांसद जो है त्यागपत्र दें और उसके बाद ये अपनी शिवसेना के दम पर जो है वहां पे चुनाव लड़े, उपचुनाव हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2 सांसद जिताने को लाले पड़ जाएंगे। और आज जो जनता के नेता हैं, जब इनको इनकी औकात बता रहे हैं तो आज उनके ऊपर ये जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फितरत में ही गुंडागर्दी है। वसूली, गुंडागर्दी, वसूली, गुंडागर्दी। आप तीसरा काम बताइए ना, आप तीसरा काम बताइए। तो इस प्रकार से लोकतंत्र का दोहन किया जा रहा है और उसका रोका जाना बहुत जरूरी है। लेकिन एक जो आप बात कर रहे हैं, साथ ही एक तरफ ये भी है कि जैसे अब रिया चक्रवर्ती थी, ड्रग्स के मामले में इतनी फंसी, इतनी चीजें उनके ऊपर हुई, अब वो मूवी बना रही है वहीं उसी बॉलीवुड में, और उनकी बॉलीवुड हिमायत। जब सैया भाई कोतवाल, तो डर काहे का? जब जो लोग जो है बॉलीवुड के अंदर ड्रग का कारोबार कर रहे हैं, क्या महाराष्ट्र सरकार की पुलिस को नहीं पता है? आप बताइए, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा सो कॉल्ड बिजनेसमैन,
मुझे तो वो कपिल शर्मा का एक शो याद आ रहा है, उसमें कपिल शर्मा ने पूछा जो है राज कुंद्रा से कि अरे आप मतलब कितना काम करते हैं। उनकी बीवी जवाब दे रही है मेरे पति बड़े हार्ड वर्किंग हैं। आज देश की जनता को पता लग रहा है कितने बड़े हार्ड वर्किंग हैं, उनकी कौन सी इंडस्ट्री चलती थी। सुबह 9 बजे घर से निकलते थे, रात को 10 बजे जो है घर वापस आते थे। इतना हार्ड वर्क करते थे कि आज देश की जनता को पता लग रहा है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म क्रिएट किए उन्होंने। मतलब उनका जो योगदान है मुझे लगता है कि किसी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। उन्होंने देश के निर्माण में जो है बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। और तो और जब इसी बॉलीवुड के अंदर बैठे हुए मक्कार बोलते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं, तो ये वही लोग हैं, ये अपने बारे में बता रहे हैं। आप बताइए ये जो इनका नेक्सस है ना बॉलीवुड का और ये जो शिवसेना और ये महाविकास आघाड़ी की सरकार का, ये ऐसा नेक्सस है कि तू मेरी खुजा मैं तेरी खुजाऊं, तू मुझे बचा मैं तुझे बचाऊं। तो दीज पीपल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये एक दूसरे को बचाने का, एक दूसरे को छुपाने का काम करते हैं। और ये देश की जनता के सामने जो है इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। आने दीजिए, अभी बीएमसी का चुनाव है अगले वर्ष और उसके बाद मुंबई की जनता बताएगी कितने दूनी 4 होता है। लेकिन एक सवाल है कि 26 अगस्त को रिया चक्रवर्ती की फिल्म आ रही है इमरान हाशमी के साथ, क्या किस तरीके से देखेगा देश भाई? देखिए देश ने तो जो करना है, देश ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड के भांडों को उनकी असली औकात बता दी है। अब रेहा चक्रवर्ती कौन है? रेहा चक्रवर्ती अघोषित महेश भट्ट की प्रेमिका है। और इमरान हाशमी कौन है? वो उनका भांजा है। अब ये समथिंग इज कुकिंग विद इन द फैमिली। अब इनके तो घर में ही सब कुछ चलता है। मुझे एक बहुत पुराना महेश भट्ट जी का इंटरव्यू याद है जिसमें उन्होंने पूजा भट्ट के बारे में एक बहुत जोशीला बयान दिया था। मैं उस बयान को जो है दोबारा याद नहीं करना चाहता, बोलना नहीं चाहता, पर अब मैंने कह दिया है तो देश की जनता अपनी मेमोरी में उसको रिफ्रेश कर लेगी। तो ये इनके घर में सब कुछ चलता है। तो ठीक है, देश की जनता ने अपना मन बना लिया। पिछले 1 वर्ष के अंदर बिग बॉस का क्या किया, तमाम बड़े बड़े बैनर पे फिल्में बनाने वाले करोड़पति प्रोड्यूसर की औकात क्या, आज उन लोगों की हालत क्या हो रही है आप देखिए। सो कॉल्ड जो है बड़ी बड़ी फिल्में बनाने वाले लोग आज सॉफ्ट पॉर्न बना रहे हैं इस देश के अंदर। तो देश के अंदर जो है एक अभूतपूर्व जागरण हुआ है। देश की जनता इन लोगों को इनकी सही जगह इनको औकात बता रही है। सुशांत की मौत के बाद अभी तक उन्हें इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन क्या लगता है कि राजनीतिक और बॉलीवुड का सच सामने आ चुका है पूर्ण रूप से? देखिए बॉलीवुड का गंदा चेहरा देश की जनता के सामने आ चुका है। महाराष्ट्र के अंदर जब भाजपा की सरकार आएगी, जब एक राष्ट्रवाद वाली सोच की सरकार आएगी, जो एक ऐसी सरकार आएगी जो 10 जनपद वाली भूरी काकी के सलाम नहीं बजाएगी, तो निश्चित रूप से जो है सुशांत को भी जो है न्याय मिलेगा। सुशांत की जो एक्स मैनेजर थी उसको भी, दिशा को भी न्याय मिलेगा। और तमाम लोग जिन जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, जिन जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ, सबको न्याय मिलेगा। सीबीआई को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। सीबीआई को रोकने के इन लोगों ने 300 पन्नों की जो है वहां पर एफिडेविट दायर कर दी। बिहार से पुलिस आती है, उसको रोकने के लिए उन्होंने तमाम प्रपंच कर लिए। देश के बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसरों को इन्होंने ना होते हुए कानून, इनका दलाल राजदीप सरदेसाई वो रात को आके इनकी फूफी का इंटरव्यू लेके चला जाता है, उसको रेड कारपेट का स्वागत मिलता है। पर एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर आता है तो उसको क्वारंटीन का बहाना बनाकर रोक दिया जाता है। तो इन लोगों ने जो लोकतंत्र की हत्या करी है, वो महाराष्ट्र की जनता जो है तिल तिल करके जो पूरे कोरोना काल में आज की तारीख तक जब से इस देश के अंदर कोरोना आया है और आज की तारीख तक अगर देश में सबसे अधिक कोरोना के आंकड़े हैं, चाहे वो कोरोना के संक्रमित के आंकड़े हो, चाहे कोरोना की मौत के आंकड़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। आप बताइए, प्रदेश के अंदर कोरोना का हाहाकार है, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, पर इनके पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं? 100 करोड़ का टारगेट लेके घूम रहे हैं। जिन लोगों का काम, आप सोचिए ना, जो काम अंडरवर्ल्ड करती थी वो जो है पुलिस वाले काम कर रहे हैं, तो आप किससे जो है न्याय की उम्मीद करेंगे? जिसके पास आप न्याय मांगने के लिए जाने की सोच सकते हैं, वो लोग अन्याय की पराकाष्ठा कर रहे हैं। आज अनिल देशमुख जो है इतने तमाम ईडी और सीबीआई के जो है नोटिस के बाद भी आज वो बेईमान और मक्कार आदमी आज वो छुपता हुआ फिर रहा है, वो कानून की अवहेलना कर रहा है। अगर वो इतना ईमानदार है तो वो जो है आता क्यों नहीं है? वो क्यों सामने नहीं आता है? तो इस प्रकार की गंदी राजनीति